ख्वाबों से आंख मिचोली करने की अब ऐसी आदत पड़ गई थी कि ऋतु जान ही नहीं पाती थी कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या उसकी माँ का उसे छोड़कर जाना झूठ था, या उसके पापा का दिन रात साथ रहकर उसकी देखभाल करना और अपने बालों में काली डाई लगाते हुए उम्र को धोखा देना। उम्र की लुका छुपी सच थी, या बचपन का जवानी से आंखों में आंसू भरकर मुस्कुराते हुए विदा लेना, कभी दोबारा लौट कर न आने के लिए। भीगी आंखों को पोंछते हुए उसने दीवार घड़ी की ओर बड़े ही अनमने ढंग से देखा, जैसे उसे पता था कि रात के 2 तो बज ही रहे होंगे। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था, रात के 2 बज रहे थे। पर रोज की तरह उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आखिर आती भी कैसे? उसके पापा जो समाज की जिम्मेदारियों से ग्रस्त थे और जिनके इशारे के बिना मेरठ शहर का पत्ता भी नहीं हिलता था, उनके घर आने का अभी समय भी कहाँ हुआ था। बाहर की समस्या सुनने के लिए वो कितने घर जाते थे, ये बात वो उम्र के उस पड़ाव पर आते ही जान गई थी जिसे किशोरावस्था कहते हैं। एक ऐसा दौर जहाँ ना तो बच्चों के साथ खेलने की उम्र होती है और ना बड़ों के बीच बैठने की इजाज़त। बस फुटबॉल की तरह इधर से उधर लुढ़कते रहो और लोग तुम्हें लातों से मार मार कर गोल करते हुए तुम्हें ठोक पीट कर गोल भी बनाते रहेंगे। पापा की उसे बहुत याद आ रही थी। अचानक उसे जोरों से हंसी आई और वो हमेशा की तरह फ्रिज से लिम्का निकाल कर बैठ गई। इतनी रात में किसके यहाँ फ़ोन करे और क्या कहे कि शहर का कमिश्नर दूसरों की समस्याओं का हल खोजते खोजते खुद ही लापता हो गया है। कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा कि दिन की उजली धूप में शराफत से नहाया हुआ कोई पुरुष रात होते ही अमावस के चांद की तरह गायब हो जाता है। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ, वो अपनी माँ की पुरानी फ़ोटो लेकर बैठ गई और मुस्कुराती हुई माँ की तस्वीर देखकर न चाहते हुए भी उसके आंसू बह चले। थोड़ी देर तक धीरे धीरे रोने के बाद उसकी रुलाई फूट पड़ी और पागलों की तरह ज़मीन पर सर मारते हुए वो भरभरा कर रो पड़ी। माँ उसे क्यों छोड़कर चली गई, ये उसे कभी पता नहीं चल पाया। उसे अच्छे से याद है, वो उस समय 10 साल की थी जिस दिन उसकी माँ ने लाल साड़ी पहनकर उसके गाल में मुस्कुराते हुए हल्की सी चिकोटी काटते हुए पूछा था, मैं कैसी लग रही हूँ? और वो अपनी बेइंतहा खूबसूरत माँ को एकटक देखती रह गई थी। उसकी माँ इतनी सुंदर, इतनी गोरी चिट्टी, उसे मानो खुद पर गर्व हो आया था कि उसकी माँ उसकी सभी सहेलियों की माँ से सुंदर है, सबसे सुंदर और सबसे प्यारी। और वो दौड़कर उनके गले लिपट गई। गीले लहराते बालों से गिरती हुई पानी की बूंदों को पकड़ने के लिए वो अपनी माँ के पीछे पीछे दौड़ा करती थी। और आखिर में थककर जब वो अपने घुटने पकड़कर बैठ जाती तो माँ बड़े ही प्यार से उसके नज़दीक आकर उसके ऊपर गीले बाल झटकती, जिससे वो खुशी से झूम उठती। ऋतु का हाथ जैसे अचकचाकर अपने ऊपर की बूंदों को हटाने के लिए अपने आप ही उठ गया। उसे सिर्फ अपनी माँ की ही याद थी, बचपन के झरोखों से झांकने पर, क्योंकि पापा तो हमेशा से ही नाम पर और पैसों के दीवाने थे। सुबह हो या शाम और या फिर रात, उसने खुद को माँ की ही गोद में पाया। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि माँ उसे बिना बताए ही चली गई। उसे आज भी याद है, स्कूल की पेंटिंग प्रतियोगिता में जब उसे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और वो दौड़ती हुई घर भागी थी माँ को सबसे पहले अपना प्राइज़ दिखाने। दरवाजे से ही उसने माँ को पुकारना शुरू कर दिया था, पर जो माँ उसके स्कूल से लौटने के पहले ही पलकें बिछाकर धधकती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में हमेशा खड़ी रहती थी, वो आज कहाँ चली गई थी। दरवाजे पर लगातार घंटी बजाते हुए जब उसके नन्हे नन्हे हाथ थक गए तो वो रोती हुई अपना भरा हुआ टिफ़िन हाथों में पकड़े दरवाजे पर ही सो गई। आँख खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया। पास ही पापा के साथ डॉक्टर अंकल थे। पापा उसे देखकर चिंतित स्वर में बोले, बेटा आपने सुबह से खाना नहीं खाया और आपका टिफ़िन भी भरा हुआ है, तभी देखिए आपको कितना तेज़ फीवर आ गया है। उसने पापा को ऐसे देखा मानो कोई मेहमान हो
ना तो उसे उनकी इन बातों से अपनापन दिखाई दिया और ना ही प्यार। बस एक तरह का रटा रटाया वाक्य जो डॉक्टर अंकल को दिखाने के लिए बोला जा रहा था। उसका सोचना बिल्कुल सही था। जैसे ही डॉक्टर अंकल बाहर गए, पापा का भरपूर चांटा उसके गाल पर पड़ा। उसने दर्द से चीखते हुए माँ को याद कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नौकरानी को बुलाकर उसे दवाइयाँ दिखाते हुए पापा ने कुछ कहा और तेजी से बाहर चले गए। नौकरानी बहुत भली थी। उसने प्यार मनुहार से उसे किसी तरह खाना और दवाइयाँ खिला ही दी। जैसे ही उसे थोड़ा सा प्यार और अपनापन मिला, वो नौकरानी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतना रोई कि उसकी हिचकियाँ बंध गईं और उल्टियाँ होने लगीं। वो डर गई कि अब उसे बहुत डांट पड़ेगी, पर उस नौकरानी ने, जिसे अब वो दाई माँ कहने लगी थी, बड़े प्यार से उसे नहलाया धुलाया और पाउडर लगाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने हजारों बार दाई माँ से पूछा कि उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। हर बार जवाब दाई माँ के बहते आंसुओं ने ही दिया। धीरे धीरे उसने परिस्थितियों के साथ समझौता कर माँ के बारे में पूछना ही छोड़ दिया। उसे इस बात का हमेशा आश्चर्य होता कि उसके पापा ने तो कभी उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश की और ना ही कभी नाम लिया। जब वह थोड़ी समझदार हुई तो एक दिन अचानक दाई माँ के पैरों में अपना सर पटकने लगी। दाई माँ की ये देखकर रुलाई फूट पड़ी और वह बोली, हमार पाँव छू के काहे हमें नरक के द्वारे पहुंचा रही हो बिटिया। वह उनसे विनती करते हुए बोली, मैं पागल हो जाऊंगी दाई माँ, मुझे बस एक बार बता दो कि मेरी माँ तो मुझे इतना प्यार करती थी, फिर भला वो मुझसे बिना कुछ कहे सुने अचानक छोड़कर क्यों चली गई। मैं ना तो कभी किसी से शादी कर पाऊंगी और ना ही कभी अपने बच्चों को ममता दे सकूंगी। आंसू पोंछते हुए रितु बोली, बचपन का जख्म अब नासूर बनता जा रहा है। दाई माँ, तुम मुझे जल्दी किसी पागल खाने में देखोगी। हिचकियाँ लेते हुए उसने उनके कंधे पर अपना सर रखा तो दाई माँ बोली, हम तो उसे वादा करत हैं, जिन्हीं दिन तुम डॉक्टरी की परीक्षा में पास हो जाओगी, ऊ दिन हम तोहके वो कारण बता देब, पर उके पहले हमसे कुछ नहीं पूछना। और ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली गई। अब बस रितु के पास अपने जीवन का एक ही मकसद बचा था, MBBS करना और अपनी माँ के बारे में जानना। उसका बचपन कब लुका छिपी खेलते हुए जवानी को ढूंढकर ले आया, वो जान ही नहीं सकी। उसकी सुंदरता और सादगी देखकर कई लड़कों ने उसके पास आने की नाकाम कोशिश की, पर उस पर तो जैसे जुनून था अपनी माँ को जानने का, पता करने का, इसलिए किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकी। उसे मन ही मन इन नादान लड़कों की सोच पर हंसी आती और वह सोचती कि किसी को अपना दर्द बताए भी तो क्या बताए, वे जख्म जिनसे रिश्ता खून केवल वही देख पा रही थी। उसका इलाज क्या उनमें से कोई भी कर सकता है। लोग सोचते हैं कि कमिश्नर की इकलौती लखपति बेटी है जिसका गुरूर उसे सबसे बात करने से रोक रहा है। वे बेचारे ये नहीं जानते थे कि उसके घर में झाड़ू पोछा करने वाली काम वाली बाई थी। जब अपनी 8 साल की बेटी को लेकर आती और अपनी बेटी को प्यार भरी नज़रों से दुलारती तो वो खुद को कितना दीनहीन महसूस करती। अचानक बाहर से दरवाजे की घंटी बजी और उसने घड़ी पर नज़र डाली। सुबह के 5 बजने वाले थे। आज वादे के मुताबिक दाई माँ को भी आना था। आखिर उसने उनकी शर्त भी तो पूरी कर दी थी। पापा हमेशा की तरह घर आकर अपने कमरे की तरफ चुपचाप चले गए। उसने सोचा कि किसी दिन अगर उसकी जगह कोई चोर घर में घुस आए और दरवाज़ा खोले तो भी पापा को ये समझ में नहीं आएगा कि दरवाज़ा किसने खोला, क्योंकि उन्होंने तो कभी ये देखा ही नहीं। खैर, अब सिर्फ 2 घंटे बाकी थे दाई माँ के आने में। बेचैनी कम करने के लिए वो चाय बनाकर पीने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह पापा के साथ लॉन में बैठकर पेपर पढ़ रही थी तो अचानक वहाँ दाई माँ आ गईं और पापा को नमस्ते किए बगैर ही उन्होंने उसकी ओर देखा। पापा भी उनको देखकर अपना सर पेपर में छुपा पढ़ने का उपक्रम करने लगे।
ये देखकर दाई माँ बोली, साहब पूरा जीवन तो आप उल्टा ही जिए, अब पेपर भी उल्टा पढ़ने लगे। सुनकर पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और मुझे भी जैसे काट मार गया। सारी जिंदगी मुंह सिलकर काम करने वाली दाई माँ को आज क्या हो गया था। मैंने चीखते हुए कहा, आपको कोई हक नहीं है पापा से बदतमीजी से बात करने का। पर दाई माँ एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, बिट्टू जो हम बताने जा रहे हैं उसके बाद तो तुम इस मानुष से कभी बात ही नहीं करोगे। पापा का चेहरा ये सुनकर जैसे पीला पड़ गया और वह कुछ कहते इससे पहले ही दाई माँ बोली, तुहार माँ तो तुहको जन्म देते ही मर गई थी। तुम जिनको अपनी माँ समझी वो तुहार सौतेली माँ थी, पर ई पिशाच तो तुमसे उसका दुलार सहन नहीं हुआ, जलन हो गई। ये दुनिया का पहला ऐसा बाप होगा जो ई बात से नफरत करे कि इसकी बेटी इससे ज़्यादा उस औरत से प्यार करती थी जो उसकी सौतेली माँ थी। इसको बेटा चाहिए था, पर उस देवी जैसी औरत ने साफ मना कर दिया था ताकि तुहार हिस्से का प्यार और दुलार कहीं बट ना जाए। रितु के पैर ये नंगी सच्चाई सुनकर कांपने लगे और उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। वो कुछ कहना चाह रही थी परंतु शब्द उसके गले में फंस गए थे। दाई माँ अपनी रुलाई रोकते हुए बोली, और फिर तोरे स्कूल जाने के बाद इसने जूते लातों से मारते हुए गर्म सरिये से दाग कर उसे इस घर से हमेशा के लिए निकाल दिया। वो इसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाती रही कि आखिरी बार तुझसे मिलने के बाद कभी नहीं आएगी। पर ई राक्षस ने उसे कहा कि अगर उसने अपनी मनहूस शक्ल तुझे दिखाई तो ये तुझे जान से मार देगा। घृणा और शर्म की शक्ल में रितु के बहते आंसू उसकी गर्दन को भिगो रहे थे। उसकी इच्छा हुई कि वो उस जुबान को इतने घाव दे जितनी बार उसकी जुबान ने इस आदमी को पापा कहा है, पर नफरत शब्दों पर इतनी भारी पड़ गई कि उसे एक शब्द भी बोलना गंवारा नहीं हुआ। वो भर्राए गले से सिर्फ इतना ही कह सकी, चलो दाई माँ, मैं अपने पिता का श्राद्ध करने के बाद अपनी माँ के पास जाकर रहूँगी। और वो दाई माँ का हाथ पकड़कर चल दी, अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए। रितु ने अपने पापा से सारा नाता रिश्ता ख़त्म कर दिया और दूर अलग रहने लगी। फिर कुछ दिन काफ़ी खोजने के बाद रितु को उनकी माँ का पता मिल गया और अब वो दोनों हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। रितु का नाम भी अब शहर के नामचीन डॉक्टरों में आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। आपका थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।